महंगा पेट्रोल मजीद महंगा। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 85 पैसे फी लीटर इजाफा। 1 लीटर की कीमत 248 रुपए 74 पैसे हो गई। डीजल 13 रुपए 23 पैसे फी लीटर महंगा, कीमत 276 रुपए 54 पैसे मुकर्रर। मिट्टी का तेल 18 रुपए 83 पैसे, लाइट डीजल 18 रुपए 68 पैसे फी लीटर महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी लगा दी। 1 लीटर पेट्रोल पर 10 रुपए लेवी आए। डीजल पर 5 रुपए फी लीटर लेवी लगाई गई। लाइट डीजल और मिट्टी के तेल पर भी 5 रुपए लेवी आए। तहरीक इंसाफ पेट्रोल महंगा होने पर हुकूमत पर बरस पड़ी। फवाद चौधरी ने कहा, हुकूमत ने मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी। ये मुल्क को तबाही के रास्ते पर ले जाने के लिए आए हैं। रूस से सस्ता तेल क्यों नहीं खरीदा जा रहा? मुल्क की हालात की बेहतरी के लिए शहबाज शरीफ इस्तीफा दें और नए इलेक्शन कराए जाएं। फरूख हबीब ने शहबाज हुकूमत को तबाही हुकूमत कह दिया। कहा, शहबाज शरीफ बदतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का मलबा इमरान खान पर डाल दिया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, पीटीआई हुकूमत ने IMF से लेवी लगाने का मुआहिदा किया। आलमी मंडी में भी पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई हैं। अवाम को जितना रिलीफ दे सकते थे दिया है। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक बोले, अवाम को इमरान खान के फैसलों का बोझ उठाना पड़ रहा है। सख्ती के 4-5 माह हैं, ये वक्त टल जाएगा। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने दावा किया कि पेट्रोलियम मसनूआत पर हर माह 40 से 50 रुपए महंगी होंगी। हुकूमत ने IMF से 855 अरब रुपए लेवी इकट्ठी करने का वादा किया। 10 रुपए माहाना लेवी लगाने से भी ये रकम इकट्ठी नहीं होगी। हुकूमत जल्द 50 रुपए फी लीटर लेवी लगाएगी। सेल्स टैक्स भी लगेगा। पेट्रोल महंगा होने से पहले ही पेट्रोल पंप्स पर तवील कतारें लग गईं। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत मुल्क के बेशतर शहरों के पंप्स पर रश लगा रहा। शहरी गाड़ियों, मोटरसाइकिलों की टैंकियां भरवाने पहुंच गए। हमजा शहबाज या परवेज इलाही वजीर आला पंजाब कौन होगा? फैसला आज होगा। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर पीटीआई के 25 मुनहरिफ अरकान के वोट निकाल कर दोबारा गिनती आज होगी। अक्सरियत ना मिलने पर हमजा शहबाज वजीर आला नहीं रहेंगे। कोई उम्मीदवार मतलूबा अक्सरियत हासिल ना कर सका तो सेकंड पूल होगा। सादा अक्सरियत हासिल करने वाला वजीर आला बन जाएगा। पंजाब असम्बली का इजलास से पहर 4 बजे तलब। इमरान खान का लाहौर हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। अदालत उज़्मा से वज़ीर आला के इलेक्शन पर स्टे ऑर्डर देने की अपील। कहा, हमजा शहबाज का वज़ीर आला का इलेक्शन गैर आईनी था। हमारे 6 अरकान हज के लिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। वजाहत ना आई तो पंजाब का आईनी बहरान मजीद बढ़ेगा। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब को बहरानों में धकेलने वालों को लेने के देने पड़ गए। धांधली से मैंडेट हटाने वाले अब इंतखाब रोकने पर बजिद हैं। मनीगाला गैंग के जरिए पंजाब के वसाइल पर डाका डाला गया। इमरान खान की पंजाब के खिलाफ जराइम की फहरिस्त तवील है। पीटीआई के बहुत सारे अरकान उड़ान भरने को तैयार हैं। हुकूमत खत्म करते करते अपनी गिनती पूरी करने के लाले पड़ गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के एजाज में जोहराना। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। MQM के तहफ़्फ़ुज़ात, चेयरमैन नैब की तकर्री समेत दीगर उमूर पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म से खालिद मक्सी और सालिक हुसैन की भी मुलाकात। इमरान खान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर बरस पड़े। कहा, मेरा ज़हन नहीं मानता था कि ये शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना देंगे। शहबाज शरीफ को सजा होने वाली थी। कैसे कोई इनको मुल्क पर मुसल्लत करके जुल्म कर सकता था? शायद वो समझ रहे थे कि शहबाज शरीफ इतना बड़ा जीनियस है कि मुल्क को उठा लेगा। शायद वो इश्तिहारों में तरक्की देखकर समझे हों कि ये मुल्क बदलेगा। तस्लीम नहीं करता था कि आसिफ जरदारी दोबारा इख्तिदार में आ जाएगा। रिजीम चेंज से फायदा उठाने वाले मुरासले की इंक्वायरी नहीं चाहते। इमरान खान ने कहा, न्यूट्रल्स को बताया था कि साजिश कामयाब हुई तो मईशत खराब होगी। 2 माह में मईशत नीचे चली गई। महंगाई मुसलसल बढ़ रही है। असेंबली में अरकान ने बता दिया कि पीटीआई के साथ हालात अच्छे थे। सामने आ गया कि किधर से टेलीफोन आ रहे थे। हमारी हुकूमत ना गिराती और मईशत नीचे जाती तो हम जिम्मेदार होते। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने कहा, न्यूट्रल्स को मदाखलत का कहने पर आर्टिकल 6 लगता है। साजिश का पता चल गया था तो असेंबलियां तहलील क्यों नहीं की?
अवाम पीटीआई की वजह से महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। इमरान खान को झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। आइन शिकन इमरान खान सुप्रीम कोर्ट क्या मुंह लेकर जाएंगे? इमरान खान सिर्फ इंतशार चाहते हैं, इन्होंने नहीं मानना कि इनका इक्तदार चला गया। लाहौर हाईकोर्ट का डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली को आज वोटों की गिनती दोबारा करने का हुक्म। फैसले में कहा, वज़ीर आला के इंतखाब मुकम्मल हुए बगैर इजलास मुलतवी नहीं होगा। अदालत पंजाब असेंबली में बदनज़मी को नजरअंदाज नहीं कर सकती। किसी भी फरीक की तरफ से बदनज़मी की गई तो तौहीन अदालत तस्वुर होगी। जस्टिस साजिद महमूद ने इख्तिलाफी नोट में हमजा शहबाज की कामयाबी को कलअदम करार दिया। उस्मान बुज़दार को बहाल करने का हुक्म भी दिया। कहा, वज़ीर आला के इंतखाब के लिए वोटों की दोबारा गिनती की जरूरत नहीं, इलेक्शन का अमल दोबारा होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, अदालत के फैसले का एहतराम करते हैं। अपोजिशन अपनी अना के लिए पंजाब को आईनी बहरान में धकेला। फैसले से 3 माह से जारी आईनी बहरान खत्म होगा। आइन और कानून से खिलवाड़ करने वालों के चेहरे कौम के सामने हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा, हमारे हाथ बांध कर कहते हैं इलेक्शन जीत कर दिखाओ। हमारे 7 अरकान असेंबली मुल्क से बाहर हैं। असेंबली में पुलिस बुलाने वाले को ही कुर्सी पर बिठा दिया। समझ नहीं आ रहा 12 घंटे क्यों दिए गए। 5 अरकान को नोटिफाई करने का अदालती हुक्म नहीं मिल रहा। वज़ीर आला का इलेक्शन हाउस मुकम्मल होने के बाद होना चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला चैलेंज करेंगे। मुस्लिम लीग नून का पंजाब असेंबली में अक्सरियत का दावा। अतातार ने कहा, हमारे मुनहरिफ अरकान वापस आ गए। 177 अरकान की हिमायत हासिल है। पीटीआई और काफली के पास 168 अरकान हैं। परवेज इलाही पर 9 वोटों की बरतरी है। लाहौर हाईकोर्ट ने ना पिछला इलेक्शन कलअदम करार दिया, ना दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म दिया। फवाद चौधरी ने कहा, हमजा शहबाज की हुकूमत बरकरार नहीं रही। जो हल दिया गया है उससे बहरान खत्म नहीं होगा। पंजाब असेंबली में नए वज़ीर आला का इंतखाब बहुत मुश्किल है। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले से सियासी बहरान मजीद संगीन हो गया। नए इंतखाबात ही वाहिद रास्ता हैं। लोड शेडिंग बढ़ेगी, गैस भी नहीं मिलेगी, हुकूमत ने खबरदार कर दिया। एहसन इकबाल ने तवानाई बहरान का जिम्मेदार साबिक हुकूमत को करार दे दिया। कहा, इमरान खान की नाअहली से गर्मियों में गैस बहरान होगा। पीटीआई हुकूमत ने सस्ती गैस के तवील मयाद सौदे नहीं किए। IMF मुआहदे से लाताल्लुक होना मुल्की मुफाद में नहीं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, अवाम महंगाई और लोड शेडिंग से सताए हुए हैं। जिस हालत में आज नून लीग है, इससे पहले हम इस हालत में थे। हिसाबदार तो क्या, बिल गेट्स को भी बुला ले, मुल्क इनसे नहीं चल सकता। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में मजीद कहा, एस्टैब्लिशमेंट से भी कहता हूं कि ग्राउंड के हालात बहुत खराब हैं। सारे मसाइल का हल साफ शफाफ इलेक्शन है। इंतखाबात में कोई तजुर्बाकारी दिखाई तो कुछ और होगा। बलूचिस्तान के इलाके कोहलू में तूफानी बारिशों से तबाही। नदी नालों में तुग़यानी से मकानात गिर गए। आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी हो गए। बारिश के पानी से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। बलूचिस्तान अवामी पार्टी को एक और वजारत मिल गई। एहसानुल्लाह रेखी वज़ीर ममलकत मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना के अरकान की तादाद 56 हो गई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग मजीद बढ़ गई। कराची में 12-12 घंटे के लिए बिजली बंद। लाहौर में 7 से 8 घंटे बिजली बंद। पेशावर में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। हैदराबाद, सखर, गुजरावाला, फैसलाबाद में भी घंटों बिजली की बंदिश। मुल्क के दही इलाकों में बदतरीन सूरत हाल। लोड शेडिंग का दौरानिया 16 से 18 घंटे तक जा पहुंचा।